नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर। कोरोना वायरस ने पूरे देश को इन दिनों अपनी चपेट में ले रखा है। वायरस के डर ने लोगों के मन और मस्तिष्क पर असर भी डालना शुरू किया है। लगातार आ रही खबरों की वजह से लोगों में डिप्रेशन और घबराहट बढ़ने लगती है। ऐसे में लोगों में पैनिक अटैक, डिप्रेशन, मनोरोग जैसी समस्याओं में इजाफा हुआ। ऐसे में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो किन आदतों से हम कोरोना के मुश्किल दौर में मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख सकते हैं, कैसे बचाव हम कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोरोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। डॉक्टर प्रशांत, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले IBC 24 और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर प्रशांत, मेंटल हेल्थ को लेकर हम चर्चा करें उसके पहले अभी कुछ दिन पहले की स्थिति पर हम नजर डालना चाहेंगे, जब दूसरी लहर का अटैक हुआ और मौतों के आंकड़े जो है वो तेजी से बढ़े। लगभग हर घर में हमने ये देखा कि दहशत का माहौल था। व्यक्ति परिवार के बीच है तो भी डरा हुआ है, अकेले में डरा हुआ है, रात रात भर वो सो नहीं रहा है। तो ऐसे जो हालात होते हैं उसका असर दिमाग पर कितना गहरा पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो सेकंड कोरोना की जो वेव आई थी उसमें जो है बहुत सी जो प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की है, उसकी वजह से जो है बहुत से मनोरोगों की समस्या जो है जनता में बढ़ गई है। लोगों के अंदर जो है बहुत से जो मेंटल इलनेस है उसका इंसिडेंस बढ़ गया है। उसमें सबसे ज्यादा जिसका इंसिडेंस बढ़ा है वो है डिप्रेशन, जिसे हम उदासी रोग या अवसाद भी कहते हैं। दूसरा है घबराहट की बीमारी यानी कि पैनिक डिसऑर्डर। तीसरा रात में नींद न आने की समस्या, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं। नशे की समस्या, इसमें सबसे ज्यादा जो है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर यानी कि शराब की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। और OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि हमें जो है बहुत बार हाथ सैनिटाइज करने पड़ रहे थे, हाथों को जो है बार बार धोना पड़ रहा था, तो इस वजह से क्या है कि OCD की समस्या भी लोगों में बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मनोरोगों की समस्या बढ़ी है वो है डिप्रेशन। थोड़ा डिप्रेशन पर ही आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, कि जिनके घरों में कोरोना पेशेंट रहे हैं वो तो सरवाइव कर ही रहे थे, लेकिन उनसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो उनके परिजन फेस कर रहे थे। ऐसे समय में डिप्रेशन से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है कि ऐसे हालात से हम अपने आप को न्यूट्रल रख सकें? क्या ये संभव है? देखिए, संभव तो बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने घर में यदि ऐसी मोर्टेलिटी होती रहती है, ऐसी जो ट्रॉमा होता रहता है, तो उसमें जो है अपने आप को संभालना और अपने घर वालों को, बाकी लोगों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसमें देखिए, ये मैं एक चीज जो है सबको यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति का जो नियम है कि उससे हम लड़ नहीं सकते, यानी कि जो होना है वो होके ही रहेगा, हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले। तो हमें जो है अपनी सोच को इस डायरेक्शन में ले जाते हुए कि भाई जो होना था वो तो हो गया, अब हमें हमारे जो घर वाले हैं उनको जो है मानसिक और शारीरिक तौर पर जो है अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को जो है पॉजिटिव रखना होगा। तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, जो है एक दूसरे के साथ बात करते रहें, सुबह के समय जो है हल्की फुल्की कसरत करते रहें, धूप में अपना 10 से 15 मिनट का समय बिताएं। कोरोना की जो खबरें हैं, कोरोना की जो न्यूज है, जो सोशल मीडिया है, उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, ताकि जो है अननेसेसरी जो खबरें हैं उससे आपको टेंशन ना हो, उससे जो है आपको डिप्रेशन ना हो। और अपनी जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी करने से आपको खुशी महसूस होती है, वो एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। और जो भी आप काम करते हैं उसको जो है हमेशा एंजॉय करते हुए करें। जब भी कभी हम अपने काम को एंजॉय करते हुए करते हैं तो हमारे जीवन में कभी स्ट्रेस 1% भी नहीं आता है। तो इस तरीके से जो है हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपने आप को और दूसरों को पॉजिटिव रख करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या डिप्रेशन ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में जो व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है, एक परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, मान लीजिए वो कोरोना से पीड़ित हैं और व्यक्ति उसकी वजह से डिप्रेशन में चला गया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें डिप्रेशन के पेशेंट को भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है?
बिल्कुल ऐसी स्थिति है जिसमें डिप्रेशन मतलब कोई कोरोना से ग्रसित है या जो व्यक्ति है उनको यदि निम्न लक्षण है तो उनको डिप्रेशन के इलाज की सख्त जरूरत है। तो उसमें डिप्रेशन के जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि मन का पूरे दिन उदास रहना, व्यक्ति का किसी भी काम में उत्साह महसूस न कर पाना, शरीर में अत्यधिक थकान या फिर लिथार्जी यानी कि लैक ऑफ एनर्जी का फील होना, रात में नींद नहीं आना या जरूरत से ज्यादा नींद आना, भूख का कम लगना, वजन का कम हो जाना, अपने आप को वर्थलेस समझना, निरर्थक समझना या फिर ऐसा समझना कि अब मेरी जो है दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है, मेरे परिवार वालों के लिए मैं एक बेकार व्यक्ति हो गया हूँ। और इसके चलते जो है आत्महत्या के भी विचार आने लगते हैं। आदमी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, चीजों को लोग जो है भूलने लगते हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, वो पूरे दिन बेचैन रहते हैं और पूरे दिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे दिन सिर्फ रोते ही रहते हैं और वो भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि यदि मैं मर जाता तो अच्छा होता। तो यह कुछ गंभीर लक्षण है। इसमें से यदि 5 लक्षण किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय के लिए रहते हैं तो उनको निश्चित तौर पर मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह और उपचार जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन का ये जो स्थिति होती है इससे निकल पाने में, क्योंकि व्यक्ति खुद डिप्रेशन में है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसे में क्या एहतियाती कदम उठाने होंगे? क्या मेडिसिन की भी मदद यहाँ पर ली जाती है? कैसे ट्रीटमेंट होता है फिर इसका? जी, जैसे कि मैंने अभी डिप्रेशन के कुछ लक्षण आप सभी को बताए, यदि आपके किसी अपने को ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो उनको जो है डिप्रेशन की निश्चित तौर पर समस्या है, उनको जो है मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती है, कई लोगों के बीच एक गलत धारणा है कि इसकी जो मेडिसिन है एक बार शुरू हो जाती है तो पूरे जीवन भर चलती रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन में होता क्या है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। ये केमिकल का जो बैलेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं ये केमिकल्स, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो दवाइयों के माध्यम से इन केमिकल्स को जो है वापस से बैलेंस कर लिया जाता है और व्यक्ति जो है 6 महीने से 1 साल तक उनको मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद जो है मेडिसिन को कम करके हम दवाइयों को बंद कर सकते हैं। दूसरी जो लहर आई थी डॉक्टर साहब, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिली वो ये कि लोग जो थे वो पैनिक हो रहे थे। स्वाभाविक है, इतनी ज्यादा डेथ अगर आसपास हो रही है तो व्यक्ति पैनिक होता है, क्योंकि घर में भी पीड़ित है। इस वक्त जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं या जो देख रहे हैं, उनके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर लिख लें 400877 0771 कोड लगा लें। डॉक्टर साहब बताएं, कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। इंदौर से दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर बताएं, क्या सवाल है आपका? दिवाकर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए डॉक्टर साहब, पैनिक जो एक शब्द था वो इस बार देखा गया कि अच्छे खासे व्यक्ति गए हॉस्पिटल में, लेकिन वो कंट्रोल भी हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि पैनिक कर गए, ये घबरा गए। तो ये क्या हमारे बस में होता है? क्योंकि आसपास पूरा माहौल ही वैसा है। तो क्या वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो अपने आप को पैनिक होने से बचा सकता है? बिल्कुल 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 बचा सकते हैं पैनिक होने से। देखिए, अभी जो कोरोना में जो लोगों का जो पैनिक डिसऑर्डर जिसे हम कह रहे हैं या जो पैनिक हम कह रहे हैं, उसमें स्टार्ट डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगी। दिवाकर जुड़ गए, सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दिवाकर, सवाल पूछिए अपना। अरे ये जैसे ब्लड पतला की गोली चलता है अगर जो है, तो उसके लिए ये वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ब्लड को पतला करने के लिए जो मेडिसिन चल रही है, जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? डॉक्टर साहब आपके टॉपिक से हटके है, लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वैक्सीन बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम पैनिक ना हो, उससे हम कैसे बचें, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे। जी, अक्सर होता क्या है कि कोरोना में जो पैनिक हुआ है वो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है उसको अचानक से ऐसी फीलिंग आती है कि अरे मुझे दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो उनके मन में विभिन्न विचार आने लगते हैं कि मुझे कोरोना हो जाएगा क्या, मेरे परिवार वालों को कोरोना हो जाएगा क्या, क्या मुझे
क्या मैं बच पाऊंगा, नहीं बच पाऊंगा। तो इसके चलते उनकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठंडे बढ़ जाते हैं, बीपी उनका रेज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, यानी कि उनको लगता है बस अब मैं गया। तो यदि ऐसा आपको होता है तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, जो होनी है उसको हम कभी रोक नहीं सकते। तो जब हमें ऐसा कुछ लगता है तो हमें इस प्रकार की नेगेटिव सोच को हटा करके पॉजिटिव सोचना चाहिए कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो हम यदि इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव करते हैं उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपको एक रिलैक्सेशन फीलिंग आती है। आप यदि अपने आप को समझाते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, और आप जो है 5 से 6 बार गहरी गहरी सांसें अंदर खींचते हैं, गहरी गहरी सांसें बाहर छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट में ये पैनिक जो है पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा और उनको जो है कहीं भाग दौड़ करने की कोई किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सही आपने कहा, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं तो जैसे कि आपने लक्षण बताया, वो कमोबेश वही लक्षण उस समय पर कोरोना जब क्रिटिकल होता है उसके भी होते हैं कि आपको सांस फूलने लगी, आपको घबराहट होने लगी, या आपको बीपी जो बढ़ने लग गया, आपको लगता है कि इस पे हमारा नियंत्रण तो नहीं होता है। इस दौरान में हमने ये देखा कि काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की भी बहुत सारी व्यवस्था की गई। काउंसलिंग का एक मेजर रोल करता है ऐसे पेशेंट को जो डिप्रेशन में है या जो घबरा रहा है, काउंसलिंग मदद करती है? बिल्कुल बिल्कुल 100% मदद करती है। उसमें होता ये है कि जो व्यक्ति पैनिक कर रहा है या जिनको घबराहट हो रही है या जिनको डिप्रेसिव फीलिंग आ रही है, वो जब अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करते हैं, इसलिए हम जब कभी भी आप देखते हैं कि जब भी हमने ये कहा है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत होने पे कॉल कीजिए, तो उसका मकसद यही रहता है कि जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी जो नकारात्मक सोच है वो किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो मन एकदम हल्का हो जाता है और उसके बाद जो है आपको एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग आती है। साथ साथ जब हम काउंसलिंग करते हैं उनको थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी देते हैं, लेकिन मन की बात या यदि हम किसी के भी साथ शेयर करते हैं, मान लीजिए आपका कॉल कहीं लग नहीं रहा है लेकिन आप अपने किसी नियर एंड डियर वन के साथ बैठे हुए हैं, तो आप नकारात्मक सोच अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कीजिए। आप 5 मिनट में देखेंगे कि आपको अच्छा लगने लगा, आप एकदम रिलैक्स हो गए। बिल्कुल, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है डॉक्टर साहब जब कोई घबराता है तो। कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी इससे जुड़ी हुई, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हमें अभी और मजबूत रखना है, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो हमें घबराना नहीं है। मनोरोग विशेषज्ञ हमारे साथ में बने हुए हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। डॉक्टर प्रशांत, कोरोना एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी आई जिसने पड़ोसियों को तो दूर, अपने अपनों को भी दूर कर दिया। अगर आइसोलेशन में कोई व्यक्ति है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो उसके परिवार के दूसरे सदस्य भी आने से डर रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति कोरोना भी है, आइसोलेशन में भी है, घबरा भी रहा है, तो ये बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है, खास करके साइकियाट्रिस्ट के लिहाज से। कैसे डील करते हैं आप लोग और कैसे डील करना चाहिए फैमिली के लोगों को? देखिए, भले व्यक्ति जो है आइसोलेशन में है, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल की सुविधा अवेलेबल है, वीडियो कॉल की सुविधा अवेलेबल है, तो हमें जो है अपनों के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। आप कहीं आइसोलेशन में भी है तो वहां पर कुछ बुक्स अपने साथ रख सकते हैं, आप जो है टीवी में प्रोग्राम्स देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। आपको आपकी जो भी हॉबीज है, जैसे आप इस तरीके से इस आइसोलेशन को लीजिए कि आपको अपने लिए एक बहुत सारा समय मिल गया है कुछ दिनों के लिए, तो आप उसको एंजॉय करिए। किस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें यदि आपकी कोई हॉबीज है, यदि जैसे किसी को गाना गाना पसंद है तो वो गाना गा सकते हैं, उनको यदि बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, उनको यदि डांस करना अच्छा लगता है तो वो डांस कर सकते हैं, उनको कोई गाना सुनना पसंद है तो वो गाने सुन सकते हैं, उनको कोई मूवीज देखना पसंद है तो वो मूवीज देख सकते हैं। प्लस अपने जो घर वाले व्यक्ति, घर के जो सदस्य हैं उनके साथ मोबाइल पर चैट कर सकते हैं, मोबाइल पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो और जो है रिलैक्स रह सकते हैं कि यार चलो अब मुझे जो है 14 दिन का या 10 दिन का आइसोलेशन मिला, अब मैं खूब आराम करूंगा, मस्ती करूंगा, रिलैक्स रहूंगा। तो इस तरीके से जो है मजा आ जाएगा। मतलब ठीक है, सुष्मिता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलें, सवाल करें। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मुझे मार्च में एक बार कोविड हुआ था, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे अभी 29 मई के, हाँ, सवाल पूरा करें, टीवी से ना सुने, 29 मई के फिर से मुझे फीवर आ गया था बहुत तेज, और फिर मैंने टेस्ट कराए थे तो उसमें मेरा डी डाइमर 2.6 आया था।
और उसी टाइम से मुझे सर में काफी दर्द रहता है और बहुत भारीपन रहता है। आज भी मुझे भारीपन है सर पे। मैं कुछ भी चीजों में बहुत जल्दी मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, क्या चिड़चिड़ाहट घबराहट की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कोरोना के बाद जैसे कि मैंने बताया कि डिप्रेशन की समस्या काफी बढ़ी है, तो सर दर्द होना या सर का भारी रहना या चिड़चिड़ाहट होना, यह डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। इसमें जैसे कि इन्होंने सवाल में पूछा है कि मुझे कैसे रिलैक्स रहना है या कैसे इस सर दर्द से थोड़ी सी दूरी बनानी है, तो मैंने पहले भी बताया कि हमें जो है प्रतिदिन जो है 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। सुबह के समय 10 से 15 मिनट की धूप आवश्यक तौर पर लेनी चाहिए। सुबह के समय हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, रिलैक्सेशन कसरत करनी चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब यह होता है कि खाने में 1 या 2 फलों की मात्रा लेनी चाहिए, मतलब खाने के साथ फल का भी सेवन करना चाहिए, खाने में सलाद लेना चाहिए, 8 से 10 गिलास प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। अपनों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जब भी मन में कोई दुष्विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, उसको शेयर करते रहना चाहिए। अपनों के साथ जो है क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए ताकि आप अपने शौक, अपनी हॉबीज को जो है पूरा कर सके। यदि ये सब करने के बाद भी आपका सर दर्द या फिर चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, तो आपको एक बार अपने पास के मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बिल्कुल। ट्विंकल हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं रायपुर से। ट्विंकल, स्वागत है, पूछे सवाल। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैंने 2019 में अपना एडमिशन लिया था एंड सिंस देन जब से मैंने एडमिशन लिया है नवंबर से कॉलेज में, तब से कोविड का आ चुका था, फर्स्ट वेव एंड ऑल। हाँ, तो मेरे को जनवरी 20 में कोविड हो गया था। लेटर ऑन मेरे को ऐसा सारा इंटरेस्ट स्टडीज से एंड विद एवरीथिंग आई डू, मतलब सारे एक्टिविटीज में सारी इंटरेस्ट ना, मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंटरेस्ट लूज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। एंड ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बीच में एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर। मतलब वो रीजन ही समझ नहीं आता है कि क्यों, कैसे। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आपको कुछ तो हेल्प करते हैं। बोले डॉक्टर साहब। जी, जैसे कि इन्होंने बताया, इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इनको जो है डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा और डिटेल में यदि हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे कि मैंने बताया, ये अपने आप को रिलैक्स रख सकती है। जैसे कि अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जब भी इनको कोई हैवीनेस की फीलिंग आती है, जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है, तो अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर सकती है। फीलिंग्स शेयर करने से इनको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा और अपना जो वर्क है इनका, जैसे कई बार जो है आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से लोग काम कर रहे हैं, तो उस वर्क को आप एंजॉय कीजिए कि देखिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे एसी में बैठ करके आपको घर से ही काम करना है, तो आप उसको एक पॉजिटिव चीज की तरह लीजिए कि अरे वाह, मुझे तो बैठे बैठे काम करना है और इसके मुझे पैसे मिलेंगे। तो आप इस तरीके से यदि अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, बड़ा चैलेंजिंग है ये कि कोविड की दूसरी लहर में हमने देखा कि आसपास के माहौल के बीच अपने आप को पॉजिटिव रख पाना बहुत ही बड़ा चुनौती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आध्यात्म से भी हमको कहीं ना कहीं जोड़ना होगा, तब कहीं जाकर हम शायद समझ पाएंगे जिंदगी को और थोड़े से रिलैक्स रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रशांत जानकारी के लिए। जी, धन्यवाद।